हेलो गाइस, कल तो मैंने बताया था विशेषताएं और लक्षण बताया था, जिसमें से ये सब विशेषताएं जितने पॉइंट बाय पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ये क्रमबद्ध नियोजन, प्रबंध विधि, वैज्ञानिक विश्लेषण, अपव्यय पर रोक, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। फिर कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कैसे कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, किया जाता है। समय के अनुसार प्रयोग, 5th पॉइंट बताया था मैंने, एक्सप्लेन किया था। 6 पॉइंट है कार्य क्षमता में वृद्धि। यहाँ तक मैंने तो बताया था पिछले वीडियो में। आज का वीडियो मेरा रहेगा वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें, साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध की प्रमुख तकनीकें: कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन, समय के अध्ययन से होती है, गति के अध्ययन से भी होती है, और थकान अध्ययन से भी होती है, और कार्य विधि से भी होती है। कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है कि इसमें टाइम स्टडी भी होती है, मोशन स्टडी भी होती है। समय अध्ययन हो गया, गति अध्ययन हो गया, थकान अध्ययन हो गया, कार्य विधि अध्ययन से होती है। ये 4 अध्ययन से होती है कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट है कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। थर्ड है श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव। कैसे होता है? कार्य करने हेतु वह शारीरिक और मानसिक रूप से उपयुक्त होती है। सेकेंड है प्रत्येक श्रमिकों को उचित वेतन भी देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कार्य का वैज्ञानिक ढंग से वितरित। फोर्थ है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति, कुशल परिव्यय रेखाक्रम। सेवंथ है उपयुक्त औजारों की व्यवस्था। नेक्स्ट, प्रमापीकरण। नेक्स्ट है कारखाने का स्वास्थ्यप्रद वातावरण। नेक्स्ट है मानसिक क्रांति। नेक्स्ट, श्रम संगठन पद्धति, लेबर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ये सब पॉइंट बाय पॉइंट ये पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं अपने लैंग्वेज से ही लिखी हूँ। कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन, इसमें वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत किसी भी संस्था में अगर संपन्न की जाने वाली सभी गतिविधियों का अगर गहनता से अध्ययन करते हैं, ताकि न्यूनतम प्रयासों में अधिकतम उत्पादन किया जा सके। इसके अंतर्गत निम्न अध्ययन भी किए जा सकते हैं। क्या क्या है? समय अध्ययन भी किया जा सकता है। ये जिसमें पहले मैंने बताया था, जिसमें ये कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन में क्या क्या किया जा सकता है, किस किस चीज़ का स्टडी किया जा सकता है। समय का भी होता है, गति का भी होता है, थकान का और कार्य विधि का होता है। जो समय अध्ययन सारा स्टडी का एक्सप्लेन किया है मैंने। समय अध्ययन, इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति किसी कार्य को सामान्य तरीके से करने में कितना समय लगता है, और इसी के आधार पर किसी कार्य को करने का प्रमाणित समय ज्ञात किया जाता है। इसी के आधार पर मजदूरी की दर भी निश्चित की जाती है। जो श्रमिक इस प्रमाणित समय से कम समय में कार्य पूरा कर लेते हैं, उन्हें अधिक मजदूरी दी जाती है, जबकि वैसे श्रमिकों जो अधिक समय में कार्य पूरा करते हैं, उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। ये समय अध्ययन ये कहलाता है। इनका उद्देश्य है क्या? समय अध्ययन का उद्देश्य क्या क्या है? किसी कार्य को करने में लगने वाला समय ज्ञात करना। सेकेंड है पॉइंट उत्पादन लागत तथा उत्पादन में लगने वाले समय का निर्धारण करना है। नेक्स्ट है प्रमाणित समय में समको को प्राप्त, ताकि परिणात्मक मजदूरी योजना का निर्माण किया जा सके। नेक्स्ट, कार्यों की गतियों के अध्ययन में
कार्यों की गतियों में अध्ययन में सुविधा लाना। नेक्स्ट है सूचयन। सूचयन में लगने वाला समय का पता लगाना। जो श्रमिक प्रमाणित समय के अंदर कार्य पूरा नहीं किया कर पाते, उसकी असमर्थता का पता लगाना और उन्हें दूर करने का भी प्रयास करना। ऐसे श्रमिकों का पारिश्रमिक भी तय करना है, मतलब जैसा श्रमिक वैसा उसका वेतन भी तय किया जाता है। जैसा श्रमिक का जैसा काम, जैसा पोस्ट, वैसा उसका वेतन पोस्ट के हिसाब से। विधि इसका क्या है? समय अध्ययन के लिए प्रशिक्षित अवलोकनकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है जो निम्न कार्य करते हैं। सबसे पहले उत्पादन के प्रत्येक क्रिया को छोटी छोटी क्रियाओं एवं उपक्रियाओं में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक क्रिया एवं उपक्रियाओं में लगने वाले समय को स्टॉपवॉच की सहायता से ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक क्रिया एवं उपक्रियाओं में लगने वाले समय को जोड़कर कुल समय ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त कुल समय में से उसको घटा भी दिया जाता है जो श्रमिकों को कार्य बदलने में लगते हैं और विश्राम के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार अंत में कार्य के निष्पादन में लगने वाला प्रमाणित समय ज्ञात कर लिया जाता है। इसका लाभ क्या है? मैं तो उद्देश्य बता दिया, विधि बता दी और अब लाभ बता रही हूँ। लाभ क्या क्या है? शुद्ध परिणाम प्राप्त करना संभव हो पाता है। सेकेंड पॉइंट है श्रमिकों की कुशलता को मापने का एवं श्रेष्ठ तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रकार प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट, संस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य के श्रमिकों में समानता से विभाजन किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है गति अध्ययन। गति अध्ययन, मोशन स्टडी। गति अध्ययन वह विज्ञान है जिसके द्वारा अनावश्यक, अनिर्देशित तथा अकुशल गतियों से होने वाले क्षति को रोका जा सकता है। वास्तव में कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ रीति का भी पता लगाना गति अध्ययन कहलाता है। या आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो कि इस अध्ययन की आधारशिला यह है कि प्रत्येक कार्य को करने में श्रमिकों को अपना हाथ पैर हिलाने डुलाने पड़ते हैं। इससे यह होता है कि बहुत सारे समय बर्बाद हो जाती है और उन्हें थकान भी अधिक होती है। इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा कार्य करने की ऐसी विधि अपनाई जाती है जिससे शरीर को कम से कम हरकत करे और जिससे कम थकान हो। इसका गति अध्ययन में है। गति अध्ययन का उद्देश्य क्या है? अनावश्यक, अनिर्देशित, अकुशल गतियों को समाप्त करना और कम करना है। कार्य की सर्वोत्तम विधि का पता लगाना है। श्रमिकों की थकान को कम करना एवं शक्ति एवं समय को बचत करना है और लागत भी कम करना है। इसकी विधि क्या क्या है? सबसे पहले कुछ श्रमिकों का चयन करके उनमें होने वाले हरकतों का विश्लेषण किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है स्टॉप वॉच की सहायता से प्रत्येक हरकत में लगने वाले समय को ज्ञात कर सकते हैं। सभी अनावश्यक, त्रुटिपूर्ण, धीमी एवं अक्षम्य गति को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके पश्चात प्रत्येक कार्य को करने की श्रेष्ठ गति और ज्ञात कर ली जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है? थकान अध्ययन। थकान अध्ययन। थकान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को होने वाले थकान के कारणों का पता लगाना है तथा साथ ही उन कारणों को दूर करने का प्रयास भी करना है। जो इस संबंध में टेलर ने प्रत्येक क्रिया का विस्तृत अध्ययन करके यह पता लगाया है कि थकान कब, क्यों और कैसे होती है, तब उसे किस प्रकार दूर
या कम किया जा सकता है। उचित प्रयोग के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि थकान को हम 2 प्रकार से कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये तो मैंने पूरा नहीं लिखा है अभी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कंप्लीट करूँगी और नए टॉपिक्स के साथ रहेगी। ये पूरे कंप्लीट के एक्सप्लेन के बाद नए टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। अभी फ़िलहाल तो इतना ही गाइस। अब कैसा लगा गाइस, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं मेरा नोट्स कैसा लगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आती है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि अपनी वीक पॉइंट को मैं दूर कर सकूं। ये मेरा नोट्स है, आप लोग भी अगर चाहे तो नोट्स कर सकते हो या पढ़ के समझ भी सकते हो। पढ़ के समझ लो, और नहीं तो आप अपने लैंग्वेज से भी नोट बना सकते हो। मेरी मकसद है कि बिलिस की पूरी 8 पेपर के 8 पेपर में इस पूरे चैनल में मैं हर वीडियो टॉपिक्स में लाऊंगी। 8 के 8 चैनल, प्रैक्टिकल भी है तो प्रैक्टिकल भी मैं करूँगी। विजिट के लिए अगर कहीं मुझे जाना भी हो तो वो भी मैं वीडियो डालूँगी। ओके, बाय बाय गाइस।